सचिन और सीमा इसी सीमा से अंदर दाखिल हुए। सीमा हैदर अवैध तरीके से नेपाल से भारत पहुंची, इसी रास्ते से, इसी गेट से दाखिल हुई। 10 मार्च को शारजा होते हुए सीमा पहले नेपाल पहुंची थी। सीमा और सचिन 7 दिन रहे, इसके बाद सीमा पाकिस्तान वापस चली गई। 2 महीने बाद सीमा टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंच गई। इस बार सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी थे। काठमांडू यानी नेपाल से पोखरा तक सीमा वैन से आई और भारत आने के लिए सीमा कराची से दुबई गई। यानी भारत आने के लिए पहले कराची से दुबई गई, फिर दुबई से नेपाल की फ्लाइट पकड़कर काठमांडू आई और नेपाल से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो गई। आतंकी और घुसपैठियों के लिए ये बहुत आसान रास्ता है। ये हमारे लिए भी एक नजीर भी है, उदाहरण भी है कि कोई भी आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एंट्री के लिए नेपाल सुरक्षित रूट है। जासूसों, आतंकियों के लिए नेपाल सीमा पसंदीदा बॉर्डर है। भारत और नेपाल की करीब 1800 किलोमीटर की सीमा सटी हुई है। इस सीमा के अंदर देश के 5 राज्य आते हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा ओपन बॉर्डर है। दोनों देशों में संधि के तहत ये बॉर्डर खुले हुए हैं। भारत नेपाल में एक संधि है। यहाँ वैसी सुरक्षा नहीं जैसी दूसरी जगहों पर होती, और इस रास्ते पर कटीली बाड़े भी नहीं लगी हुई। इसे ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप नाम दिया गया है। यही ओपन बॉर्डर खतरे की वजह बना हुआ है। दरअसल यहाँ से मानव तस्करी भी हो रही है, फेक करेंसी का लेन देन भी हो रहा है इस रास्ते से। इसी वजह से नेपाल रूट से एंट्री आसानी से हो जाती है और सीमा भी इस रूट से आसानी से भारत आ गई। लेकिन लोगों के जहन में एक डर जरूर पैदा कर गई कि सीमा आ सकती है तो कोई भी आ सकता है। एक आतंकी क्यों नहीं आ सकता है? पाकिस्तान से किसी और देश जाकर फिर नेपाल से भारत में एंट्री ले सकता है या सीधे काठमांडू से भारत आ सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्य बता रहे, सुनिए सर। अगर वो औरत और 4 बच्चे आ सकते हैं अनडिटेक्टेड भारत के अंदर, तो दोस्तों एक बात सोचिए, हजारों पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। क्या करना है? दुबई से नेपाल फ्लाइट लेनी है। नेपाल आप पहुंच गए। नेपाल तो एक अलग कंट्री है, अलग देश है, अलग मुल्क है। नेपाल से आप पैदल चल के आ जाएं भारत, आप साइकिल से आ जाएं, मोटरसाइकिल से आ जाएं, कौन पूछ रहा है आपको? तो ये देखने की बात है कि कितने लोग ऐसे पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते भारत में आ चुके हैं। क्योंकि नेपाल से आना जाना, मैं खुद गया हूं नेपाल, मैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गया था। और अगर आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो आपको वहां पे कोई नहीं पूछता, आप आओ जाओ आपकी मर्जी। और सिमिलरली भारत में अगर आप नेपाली हैं, आपको कोई नहीं पूछता, आप आ जाओ आपकी मर्जी। तो ये आओ जाओ आपकी मर्जी, कोई नहीं पूछता, ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। तो भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट, आतंकी धमकी, सीमा की वापसी, सीमा की नागरिकता, इन सब से अलग रब्बूपुरा में कुछ और ही माहौल है। ये सीमा सचिन के घर की तस्वीर देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। रोज सीमा और सचिन रील बना रहे हैं। ये जरा नई रील आई है, देखिए। सीमा और सचिन देख रहे हैं आप, रोज एक रील बना रहे हैं। कभी सिंदूर, मांग में सिंदूर लगा रहे हैं, ये कंघा करने की तस्वीर आ रही है। और ये सिर्फ रील नहीं बना रहे, दिन भर मीडिया कैमरों के आगे है। घर में बाकायदा एक रजिस्टर रखा है सीमा और सचिन के घर में। इस वक्त मीडिया के इंटरव्यू के लिए भी रजिस्टर में लिस्ट लाइन लगती है, नाम लिखा जाता है, उसके बाद किसी का नंबर आता है। कोई 15वें नंबर पर इंटरव्यू, कोई 20वें नंबर पर। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू के लिए ऐसी लिस्ट नहीं लगती है। लेकिन आपको दिखाइए, ये देखिए जरा तस्वीर, ये देखिए छत की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सीमा के घर के ऊपर की तस्वीर है, देख रहे हैं, छतों पर खड़े हुए हैं सीमा को देखने के लिए, मीडिया को देखने के लिए ये भीड़ लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सीमा रहती कहाँ है, सचिन करता क्या है, सचिन के पिता क्या करते हैं, कैसे परिवार से आता है सचिन। जहां सीमा को रहना है, जहां सीमा रह रही है, आइए वो दिखाता हूं मैं आपको। देखिए जरा, ये है घर, सचिन का घर नोएडा के रब्बूपुरा में है। और सीमा के नोएडा आने के बाद सचिन ने कमरा दिलाया था। यहां सचिन के माता पिता उससे मिलने आए थे। और आपको बताऊं, सचिन की जो बहन है सीमा के लिए साड़ी भी लेकर आई। 2 कमरों के मकान में सचिन के पिता रहते हैं। सचिन के पिता का नाम है नेत्रपाल
और माली का काम करते हैं सचिन के पिता। नेत्रपाल ने पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली थी, यानी सचिन के पिताजी ने। पहली शादी से उन्हें 3 बच्चे हुए और जिसमें सचिन मीणा का दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर के सुपुत्र है सचिन। सचिन के चाचा का नाम बीरबल है और बीरबल को सचिन की प्रेम कहानी की भनक दरअसल पहले से थी। चाचा के मना करने के बावजूद भी सचिन नहीं माना। सचिन घर के पास किराना की दुकान में काम करता है। उसकी तनख्वाह लगभग 13,000 रुपए के आसपास है। पिछले 3 साल से यहां पर काम कर रहा है सचिन। अब मैं आपको सीधे, आपने सीमा को 10 बार सुना होगा, सचिन को भी सुना होगा, लेकिन क्या वो जगह देखी है जहां सीमा और सचिन रहते हैं? नोएडा का रब्बूपुरा है कैसा, कैसा दिखता है, जरा वो देखिए पहले। ग्रेटर नोएडा का रब्बूपुरा इलाका इन दिनों चर्चा में है। वजह एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जो कि प्यार के खातिर सरहद पार कर ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा तक पहुंच गई। सचिन से वो प्यार करती थी। सचिन का घर रब्बूपुरा में है जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है। और आप ये तस्वीर देखेंगे, ये सचिन के घर की तस्वीर है। सामने आप 2 डिश टीवी देख रहे हैं। यही 2 कमरे हैं जहाँ पर सचिन और उसका परिवार रहता था, लेकिन अब इस परिवार में एक और शख्स शामिल हुआ है और वो है सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान के कराची की है। पूरा रब्बूपुरा इलाका किस तरीके से है वो आप इस तस्वीर में आप यहाँ पर देख लेंगे। हर जगह पर आपको एक मंजिला का मकान यहाँ पर नजर आ जाएगा। ज्यादातर लोग यहाँ पर खेती करने वाले हैं, किसान हैं, या यूं कहें कि बिलो पॉवर्टी लाइन के ज्यादा लोग आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। जिस तरीके के घर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ज्यादातर जो घरों पे आप देखेंगे कि बाहर की तरफ प्लास्टर तक नहीं है और लोगों ने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर या यूं कहें कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर ही सिर्फ बनाया हुआ है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सीमा हैदर जासूस है तो उसने यही इलाका चुना, क्या ये पूरी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी? इन सभी सवालों के जवाब को खंगालने की अब यूपी पुलिस भी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि आज यूपी पुलिस यहाँ पर पहुंची भी थी और तकरीबन 1.25 घंटे तक सीमा और सचिन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। आइए, तो सीमा रह रही है रब्बूपुरा में। कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सीमा ने सचिन से शादी कर ली है, एक और रील बनाई। इससे पहले मैंने आपको रील दिखाई थी, दूसरी रील है। पूरी स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। रोज एक रील सामने आ रही है, नई रील, ये देख रहे हैं। और ये रील सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी देखी जा रही है और यही वजह है पाकिस्तान में आतंकियों को ये तस्वीरें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि क्या सीमा को बैग पैक करके वापस नोएडा से पाकिस्तान जाना होगा? अब बड़ी खबर यह है, सवाल यह है, सीमा जाना नहीं चाहती है। वो कह रही है हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगी, उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों का सम्मान मिल रहा है। जो प्यार सचिन के घर में मिल रहा है वो पाकिस्तान में नहीं मिला जो हिंदुस्तान में मिल रहा है। लेकिन सीमा को धमकियां मिल रही हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये वीडियो आ रहे हैं जो आतंकियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आतंकी वीडियो बना कर पाकिस्तान से भेज रहे हैं कि सीमा को वापस भेजिए। ये आतंकी धमकियों में कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लड़की है, वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकती, उसको फौरन भारत वापस भेजा जाए वरना इसके अंजाम भुगतने होंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या धमकी में कह रहे हैं वो ये आपको सुनवाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। एक और डाकू आता, तस्वीर आप देख रहे हैं, कंधे पर बंदूक लादा हुआ है, दोनों कंधों पर बड़ी बड़ी बंदूकें हैं और धमकी दे रहा है सीमा का नाम लेकर। ये सीमा की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो कह रहा है सीमा को वापस भेजिए वरना पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में जो मंदिर है, उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे अगर सीमा को वापस नहीं भेजा गया। अगली तस्वीर दिखाई, जो हालात बन रहे हैं, क्या वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते सीमा को वापस पाकिस्तान में अफसरों को सौंप दिया जाएगा? ये परिस्थिति पैदा हो गई है क्या? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीमा को क्या सचिन को छोड़कर जाना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। वापस नहीं जाऊंगी, मैंने उनको भी कहा है और दोबारा यही कह रही, मैं वापस कभी भी नहीं आ सकती। हमारा लड़की इधर से गया, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, तुमने हमारा लड़की और वापस नहीं किया। आतंकिस्तान से आने लगी है धमकी, सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने की धमकी। सीमा सचिन की ये तस्वीर देखकर पाकिस्तान में आतंकियों और डकैतों के सीनों पर सांप लौट रहे हैं। ये है पाकिस्तानी डकैत जो दोनों कंधों पर बंदूक रखे हैं और सीमा को पाकिस्तान भेजने की चेतावनी दे रहा है। दूसरी धमकी में कई आतंकी एक साथ बैठे हैं, मुंह को ढक रखा है, साथ में AK-47 राइफल है और सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। इन धमकियों के बीच सवाल यह है, क्या अब सीमा की पाकिस्तान वापसी होगी? सीमा को सचिन को छोड़कर जाना होगा। सीमा भारत में ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। अब देखिए जरा सीमा को क्या धमकी दी जा रही है। आतंकी वहां से सिर्फ धमकी नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सीमा नहीं आई तो यहाँ पाकिस्तान में बहुत से हिंदू भी रहते हैं या पाकिस्तान में हिंदू मंदिर भी है, अब ये धमकियां दे रहे हैं ये आतंकी। देख रहे हैं आप,
खुलेआम धमकियां आ रही हैं कि सीमा को वापस भेजो। पाकिस्तानी सीमा के भारत आने से बौखला गए ये आतंकी। पाकिस्तानी आतंकियों ने सीमा को पाक लौटने की धमकी दी है। सीमा को लेकर पाकिस्तानी आतंकी डाकू रानो शार की गीदड़ भभकी है। 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है, 2 दिन के अंदर पाकिस्तान भेज दो। सीमा को वापस नहीं भेजा तो पाकिस्तान में मंदिरों पर हमला करेंगे। सीमा सिंध वापस नहीं आई तो अंजाम भुगतना होगा। सीमा को धमकी का एक और वीडियो सामने आ गया। पाकिस्तान सरकार से सीमा को वापस लाने की मांग की गई है कि सीमा को पाकिस्तान सरकार वापस लेकर आए भारत से। सीमा के भारत जाने को बहू बेटियों के खिलाफ बताया गया। हिंदू धर्म अपनाकर भारत का मकसद कामयाब करना चाहती है, ये कहा जा रहा। सीमा के पाकिस्तान नहीं लौटने पर मंदिर पर हमले की धमकी दी गई। सिंध में हिंदुओं को मंदिर नहीं जाने देने की चेतावनी दी गई है कि अगर सीमा 2 दिन के अंदर, आज मंगलवार है, कल बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, 2 दिन के अंदर सीमा पाकिस्तान नहीं पहुंची तो फिर उसके अंजाम भुगतने होंगे। सुनिए जरा वहां के बड़े आतंकी और डाकू क्या कह रहे हैं। हमारा फिल्म जखन कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की और वापस नहीं किया। जिलो, जैकाबाद, कश्मीर, रतो देरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब आ गया उसका सरियम इज्जत प्यारा है, हमारा वापस करो। और हमारा फिल्म जखन कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की और वापस नहीं किया। जिलो, जैकाबाद, कश्मीर, रतो देरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब आ गया उसका सरियम इज्जत प्यारा है, हमारा वापस करो। और अब आपने सुना, अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं सिंध से आती है सीमा, सिंध की रहने वाली है, शादी करके कराची आ गई। सिंध के आतंकी और डकैत क्या धमकी दे रहे हैं, सुनिए। सलामुकुम सिंधवासियों, जेका भी पाकिस्तान ना प्यार कर रहा है वो मारानो शरगना है, सब इनका हाथ जोड़ कर आप क्या दो उनका हाथ जोड़े क्यों जो कोई हो सैमा वारो केसा सैमा लेकिन पाकिस्तान में 4 बालड़ा आई हिकड़ी औरत जी करे वो गीता कबूल करे उते जो का एरिया नेपाल में। सलामुकुम सिंधवासियों, जेका भी पाकिस्तान ना प्यार कर रहा है वो मारानो शरगना है, सब इनका हाथ जोड़ कर आप क्या दो उनका हाथ जोड़े क्यों जो कोई हो सैमा वारो केसा सैमा लेकिन पाकिस्तान में 4 बालड़ा आई हिकड़ी औरत जी करे वो गीता कबूल करे उते जो का एरिया नेपाल में। आपने सुन लिया, सीमा को धमकियां मिल रही हैं कि सीमा को भेज दिया जाए और सीमा सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रही है। सीमा, मेरी आवाज आपको मिल रही होगी और आपने अभी सुना भी कि डाकू और आतंकी पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सीमा को 2 दिन का अल्टीमेटम है, 2 दिन में वापस आ जाए सीमा, और वापस नहीं आई तो वहां हिंदुओं को परेशान करेंगे। आपको वापस बुलाने की धमकी दे रहे हैं आतंकी। मुझे तो पर्सनल कॉल पर मेरा फ़ोन नहीं है, बाकी इंटरनेट पे जो दिखाई जा रही हैं कि हम वहाँ के मंदिर गिराएंगे, ये करेंगे, सीमा को वापस भेज दो। और 1-2 न्यूज़ वाले हैं उनको भी रिकॉर्डिंग भेजी गई है कि सीमा को भारत से पाकिस्तान हम ला के दिखाएंगे और सरिया में इसकी गर्दन काट के दिखाएंगे। इस मुल्ला टाइप बंदे हैं वो भी कर रहे हैं, और एक एंकर को भी धमकी दी गई कि हम आपको भी मार देंगे। अभी ये बात अना पे आ पहुँची है, और जैसे कि धमकियाँ आ रही हैं वो भी हैदर के ही रिश्तेदारों में से हैं जो धमकियाँ दे रहे हैं, जो गुंडे हैं, मतलब डाकू वाले धमकियाँ आ रही, वो इन्हीं के रिश्तेदारों में से ही हैं। इनके यहाँ सरदारों का सिस्टम चलता है, कानून नहीं चलता, तो उन्हीं के में से ही हैं। मुझे वापस बुलाने के जब हैदर की नहीं चल रही तो धमकियाँ दी जा रही हैं, दोनों तरफ से लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से भारत इसको वापस भेज दे। पर मैं यहाँ के भारतीयों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ की गवर्नमेंट हुकूमत से, कि मुझे जेल में डाल दे, मुझे कोई दुख नहीं रहेगा, मैं मुझे पाकिस्तान ना भेज दें। जी, तो सीमा का कहना है, आपके पास आएंगे, सीमा कह रही मुझे जेल में डाल दीजिए, मेरे साथ कोई भी सलूक कीजिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन सीमा, एक सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान में रहेंगी या नहीं। दर्शकों को बताते हैं, क्या सीमा को पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा? ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीमा दरअसल एक गेम खेलकर, पबजी खेलकर भारत आई। ये देख रहे हैं, ये है पबजी गेम। बताते हैं 1 से 1.5 घंटा इस गेम को लगातार खेलना पड़ता है। इस गेम को खेलकर सचिन से मिली, जुड़ी और फिर भारत आ गई। अब सीमा कह रही मैं वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन सच ये है, अब से पहले एक और लड़की पाकिस्तानी जो गेम खेलकर
इसी वजह, जिस तरह से सीमा आई है पाकिस्तान से, ऐसे ही वो भी गेम खेलकर भारत आई। देख रहे हैं, एक और ऑनलाइन गेम होता है लूडो। एक लड़की जो गेम खेलती थी इसी तरह जैसे सीमा खेलती थी, लूडो खेलकर यहाँ हिंदुस्तान में एक लड़के से प्यार हुआ, वो भारत आ गई। अगली उस लड़की की तस्वीर दिखा रहा हूँ, अगली तस्वीर दिखाई, फुल स्क्रीन लीजिए। ये जो लड़की आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी है, ये लूडो खेलते हुए इसे भी प्यार हुआ एक हिंदुस्तानी से, ये भारत आ गई थी। लेकिन आपको बताऊं, भारत से इसे वापस जाना पड़ा पाकिस्तान। इसका नाम इकरा है। तो जिस तरह इकरा को पाकिस्तान वापस जाना पड़ा, क्या इसी तरह से, क्या ठीक इसी तरह से सीमा को भी वापस पाकिस्तान जाना होगा? इकरा के साथ क्या हुआ था ये उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझ आएगा कि इकरा वाली स्थिति क्या सीमा के साथ भी होगी। देखिए, ये देख रहे हैं, इकरा पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ खड़ी है, अब वापस पाकिस्तान में। इधर भारत में सीमा और सचिन खड़े। पाकिस्तानी लड़की इकरा जीवानी भारत आ गई थी, लूडो पार्टनर से शादी करने के लिए भारत पहुंच गई थी।